नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। जी हां, घाटी में फिर टारगेट किलिंग। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की गई। शोपियां में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या की गई है। आतंकियों ने सोते हुए मजदूरों को गोली मारी। लश्कर का आतंकी इमरान गनी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने हालांकि इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो एक बार फिर से लगातार टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं आतंकी और देर रात 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या की गई। पहले ग्रेनेड से हमला किया गया और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। और देखिए, मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ सुहाब मेरे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं और पंकज शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से। तो पहले मैं पंकज आपका रुख कर रही हूं। जिस तरह से पंकज अभी देर रात जो टारगेट किलिंग की गई है, उसको लेकर अभी फिलहाल क्या अपडेट सामने आया है? गिरफ्तारी हुई है इमरान गनी के इस मामले में। जी बिल्कुल, देखिए लगातार आतंकियों की ओर से कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की जा रही है। एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। 2 प्रवासी मजदूरों को उनकी हत्या की है और इस हत्या में जो आतंकी शामिल था उसे सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले हमने देखा था कि आतंकियों ने पूर्ण कृष्ण भट्ट जो कश्मीरी पंडित है उसकी हत्या की थी। तो कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग लगातार चल रही है, इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। और जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं वो बेहद ज्यादा गुस्से में है। आप देखिए कि अब जो प्रवासी मजदूर है इनका क्या कसूर था, क्योंकि इनके जो बाकी साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम यूपी से कश्मीर घाटी में काम के सिलसिले में आए थे, हमारा दोष क्या था, हमारा कसूर क्या था। और वही सवाल कश्मीरी पंडित विस्थापित पूछ रहे हैं कि वो ऐसे कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं जो जम्मू में 32 सालों से रह रहे हैं और विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। और पूर्ण कृष्ण भट्ट वो है जिसने वहां पर जब पीक पे मिलिटेंसी थी, यानी जब 90 के दशक में आतंकी चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारे थे, तब भी पूर्ण कृष्ण भट्ट जो है अपने घर से नहीं निकला था। तो आतंकियों ने उसे भी मौत के घाट उतारा है। हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं। साहब, टारगेट किलिंग नहीं रुक रही है। पूर्ण कृष्ण भट्ट और अब 2 नॉन लोकल लेबरर जो हैं प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम यही बात बोल रहे हैं उनको, क्योंकि वहाँ जो ग्राउंड सिचुएशन है वो हालात ठीक नहीं है। कल के जो फारूक अब्दुल्ला के बयान से भी आपको ये साबित हुआ कि उसने पूरा बोल दिया कि हालात ठीक तब तक नहीं होंगे जब तक आप बात नहीं करें। दैट मीन्स कि उनका जो कैडर है उनको पूरा पता है। और शायद हो सकता है कि जब ये मिलिटेंसी 90 के दशक में स्टार्ट हुई तो उस वक्त यही हुक्मरान थे वहाँ और इन्हीं के इशारों पर सब कुछ चलता रहा। उसके बाद जब 96 में इसको हुकूमत दी गई, उस पर बाद ये हम आज यही बोल रहे हैं कि वहाँ सेफ नहीं है। हमारे जो मुलाजिम है उनको मत ले, जोर ज़बरदस्ती पर मत ले लीजिए, वहाँ जान का खतरा है। आप खुद देख रहे, पता ही नहीं चलता कौन कहां से आता है, किसको मार के चला जाता है। वाकई में जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी गुस्सा है, नाराजगी है और दहशत का माहौल भी है। आसिफ सुहाब का मैं रुख कर लेती हूं, मेरे साथ सीधा श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। आसिफ, इमरान गनी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ के तमाम स्थानीय लोगों में यही है, विस्थापितों में यही है कि आखिर कब तक ये टारगेट किलिंग चलती रहेगी? क्या इमरान गनी के अलावा किसी और की भी गिरफ्तारी हुई है? किस तरह से सक्रियता आप देख रहे हैं सुरक्षा बलों की कार्रवाई में? देखिए, आज शोपियान का दौरा एलजी को करना था और एलजी के आने से केवल कुछ घंटे पहले ही, करीब 12 घंटे पहले इस तरह की वारदात को हरमेन के शोपियान इलाके में अंजाम दिया गया। ये शोपियान वही डिस्ट्रिक्ट है जहां 3 दिन पहले 15 तारीख को पूर्ण कृष्ण भट्ट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी और वो घटना भी शोपियान इलाके में ही हुई थी, जहां पूर्ण कृष्ण अपने घर में काम कर रहा था, अपने आंगन में बिल्कुल मौजूद था और वहां पर ही मिलिटेंटों ने उसे आकर निशाना बनाया, जबकि उनके आसपास सुरक्षा गार्ड भी लगी हुई थी और पास में एक सेना का कैंप भी था। आज भी एलजी के दौरे के चलते पूरे शोपियां में अलर्ट घोषित था। वहां पर सुरक्षा काफी चाको चौबंद थी, लेकिन इसके बावजूद हरमेन इलाके में प्रवासी मजदूर जहां अपने एकोमोडेशन पर सोए हुए थे, वहां पर उन पर ग्रेनेड फेंककर हमला कर दिया गया और 2 की वहां मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इसके बाद पुलिस और सुरक्षा
सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर वहां तलाशी अभियान चलाया और जिस दौरान पुलिस ने अब दावा किया है कि एक हाइब्रिड लश्कर मिलिटेंट इमरान बशीर गनाई उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी जो एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार है, उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान इमरान ने अपने जुर्म को कबूला है और उन्होंने कहा कि ग्रेनेड फेंकने में उसी का हाथ था। और अब क्या इमरान के साथ और साथी थे, क्या वो केवल एक हमला करने के लिए आया था, इसको लेकर अभी जांच जारी है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार ये एक पूरा मॉड्यूल है जो कुछ महीनों के अंतराल के बाद दोबारा से सक्रिय हुआ है और दोबारा से अब टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। पहले कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण को निशाना बनाया गया और अब प्रवासी मजदूरों को यहाँ पर निशाना बनाया गया। इससे पहले हमने देखा था कि अगस्त के महीने में इसी शोपियान डिस्ट्रिक्ट में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को निशाना बनाकर वहाँ पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी, दूसरा घायल हो गया था। उसके बाद हालांकि फोर्सेस ने दावा किया था कि कई विभिन्न एनकाउंटर्स के दौरान उन सारे मिलिटेंटों को मारा गया जो प्रवासी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों पर हमलों के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन अब एक बार फिर से ये टारगेट किलिंग दोबारा शुरू हो गई है, जो सुरक्षा एजेंसीज के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है और सुरक्षा में एक तरह की चूक भी कह सकते हैं, क्योंकि एलजी के दौरे से कुछ 12 घंटे पहले इस तरह की घटना होना अपने आप में दर्शाता है कि मिलिटेंट भी अपनी मर्जी पर हमला कर रहे हैं। हालांकि वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं, जिनके पास हथियार नहीं है, जो बिल्कुल निहत्थे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा देना सरकार और फोर्सेस का काम है और फिलहाल जो है इन टारगेट किलिंग पर रोक लगती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, सुरक्षा बल ये कहें सेना तो पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन फिर भी इस टारगेट किलिंग पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। और चलिए इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया। शोपियां में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या की गई है। आतंकियों ने सोते हुए मजदूरों को गोली मारी। लश्कर का आतंकी इमरान गनी गिरफ्तार हुआ है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।